हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जो है भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी का सार संग्रह। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज जो है हमने आप लोगों से बोला था कि हो सकता है सरकार जो है एग्जाम जनवरी या फरवरी में करा दे, लेकिन कुंभ मेले की तैयारी के रीजन से जो है सरकार जो है सारे एग्जाम को एक साल के लिए टाल दी है। या हमारे भाई बहनों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो है चाहे इलाहाबाद में, चाहे दिल्ली में, चाहे लखनऊ में, या कहीं रह के जो है, या घर पे रह के जो है जी तोड़ में जो है मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं कि एक साल बाद जो है हमारा एग्जाम होगा, जनवरी फरवरी में हम लोग एग्जाम देंगे और टीचर बन जाएंगे। लेकिन उनके परिवार के लिए भी यह बहुत दुख की खबर है। लेकिन हमारी सरकार जो है इस बारे में सोचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। देखिए, मैं किसी सांस्कृतिक चीज का विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन सांस्कृतिक चीज का सपोर्ट भी करती हूँ, तो उसके साथ अपने बेरोजगार भाई बहनों के रोजगार की भी डिमांड करती हूँ सरकार से। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से सरकार से जो है मांग करती हूँ और अनुरोध भी करती हूँ, विनम्र निवेदन करती हूँ कि सरकार जो है बेरोजगारों के बारे में भी सोचे। जो एग्जाम है उसको टाइम पे एग्जाम क्लियर करवाए, और जो एग्जाम होता है उसको जो पेपर लीक हो जाते हैं इस पर गवर्नमेंट सही तरीके से काम करे। अगर गवर्नमेंट सही तरीके से इस पर काम नहीं कर पा रही है बेरोजगारों के लिए, तो मैं सरकार से ये भी अनुरोध करूंगी कि प्लीज आप लोग अब चले जाइए, मत देश को लूटिए। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी जो है समझदार हैं, आप लोग भी चीजों को देख रहे हैं। सरकार जो है हमारे बेरोजगार भाई बहनों के साथ क्या कर रही है। आज हमारे तो जो है बेरोजगार भाई बहन जो है आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। बहुत से बेरोजगार हैं जो एक साल, दो साल अपनी खेत बाड़ी बेचकर तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देंगे, एग्जाम देंगे, एग्जाम देंगे। क्या होता है, एग्जाम कैंसिल हो गया, या किसी कोई ऐसा पर्व आ गया, उसकी तैयारी के लिए एग्जाम ही टाल दिया जाता है। बड़ी दुख की खबर है कि जो है कुंभ मेले की तैयारी के कारण जो है सरकार जो है सारी वैकेंसी जितनी आई थी सबका एग्जाम टल गया है। तो चलिए, अभी कुछ दिन से हम YouTube पर भी नहीं आ रहे थे, जब से मुझे खबर मिली थी, सूचना मिली थी कि जो है एक साल के लिए एग्जाम टल गए हैं सारे, तो मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन आज आप लोगों के सामने आ गई हूँ, क्योंकि अभी न्यूज में आया था कि हो सकता है बिहार में कुछ वैकेंसीज आ रही हैं, तो इसकी तैयारी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उस चीज की तैयारी करते हैं। भाई यूपी सरकार नहीं देगी तो जहां निकलता है वहीं हम लोग हाथ पैर अपना मारते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे केंद्र राज्य संबंध। क्या पढ़ेंगे? केंद्र राज्य संबंध। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का काम है पढ़ना, पढ़ते रहते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। चलिए केंद्र राज्य संबंध देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। केंद्र राज्य संबंध, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हुआ, आप बिहार में वैकेंसीज आ रही हैं तो उसकी तैयारी आप लोग जारी कर दीजिए। यह यूपी सरकार है, रोजगार नहीं देगी, ठीक है। तो चलिए, भारत की संघीय शासन प्रणाली जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? क्वेश्चन क्या है? भारत की संघीय शासन प्रणाली जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? ध्यान किस पे देना है? संघीय शासन प्रणाली। कहाँ की? भारत की संघीय शासन प्रणाली जो है किस देश से प्रेरित है? क्वेश्चन क्या है? भारत की संघीय शासन प्रणाली जो है किस देश से प्रेरित है? तो किस देश से प्रेरित है? कनाडा देश से प्रेरित है। कहां से? कनाडा देश से प्रेरित है। भारत की संघीय शासन प्रणाली जो है कनाडा से प्रेरित है। आप लोग समझ गए होंगे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं
किस सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें बना सकती हैं? क्वेश्चन क्या है? किस सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं? तो क्या है, कौन सा है? समवर्ती सूची। किस सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं? तो आंसर क्या होगा? समवर्ती सूची पर जो है केंद्र एवं राज्य सरकार जो है दोनों कानून बना सकती हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? क्वेश्चन क्या है? केंद्र राज्य संबंध जो है किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध जो है 7वीं अनुसूची में है। किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। केंद्र राज्य संबंध जो है 7वीं अनुसूची में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास कीजिएगा। केंद्र राज्य संबंधों पर, कब, किस पर? केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा जो है किया गया था? राज्य मन्नार समिति का गठन जो है किस राज्य के द्वारा किया गया था? किस राज्य के द्वारा किया गया था? तमिलनाडु के द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा वर्ष 1971 में केंद्र राज्य संबंधों पर राज्य मन्नार समिति का गठन किया गया था। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? क्वेश्चन क्या है? केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया? किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 245 तथा 246। अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246 के तहत जो है केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन किया गया। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अंतरराज्यीय परिषद का जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? अंतरराज्यीय परिषद का जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा राज्यों में बांटा जाता है? क्वेश्चन क्या है? संघ द्वारा जो है कौन सा कर जो है लगाया जाता है, वसूला जाता है, लेकिन संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? क्वेश्चन क्या है? ध्यान से समझिएगा। कौन सा ऐसा कर है जो संघ द्वारा लगाया व वसूला जाता है तथा संघ राज्यों में बांटा जाता है? कौन सा कर है? कृषि के आय के अतिरिक्त आय पर कर। कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर जो है संघ द्वारा लगाया वसूला जाता है तथा संघ और राज्यों में बांटा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन क्या है? सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन जो है मार्च 1983 में किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन मार्च 1983 ईस्वी में किया गया था। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, संघ सूची में किए गए संशोधन। संघ सूची में किए गए संशोधन।
चलिए संख्या संघ सूची में किए गए संशोधन, संघ सूची में किए गए संशोधन देखते हैं। छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा, छठे संविधान संशोधन, संघ सूची में किए गए संशोधन, छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 का, छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 का जोड़ी गई। इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतरराज्यीय कर या विक्रय पर कर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो है प्रविष्ट संख्या 92 का जोड़ी गई। छठे संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया? छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो है प्रविष्ट संख्या 92 का जोड़ी गई। और इसका विषय क्या था? इसका विषय था समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर जो है राज्य कर या विक्रय पर कर। समाचार पत्रों से भिन्न, किससे भिन्न? समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर जो है राज्य कर या विक्रय पर कर। छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 का जोड़ी गई और इसका विषय था समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं पर के अंतर्गत जो है राज्य कर या विक्रय पर कर। आप लोग समझ गए होंगे। सातवां संविधान संशोधन 1956, सातवां संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो है प्रविष्ट संख्या 33 का लोप किया गया। अगर क्वेश्चन पूछा गया किसके द्वारा जो है प्रविष्ट संख्या 33 का लोप किया गया, तो कौन सा संशोधन था? सातवां संविधान संशोधन द्वारा प्रविष्ट संख्या 33 का लोप किया गया। और इसका विषय क्या था? केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण इस संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसे किससे हटाकर? संघ सूची से हटाकर जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया। पहला तो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसे जो है संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया, तो कौन सा है? सातवां संविधान संशोधन। विषय क्या था? विषय था केंद्र के उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। केंद्र के उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्ट 2 का जोड़ी गई। इसका संबंध जो है किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। किससे है? राज्य में जो है केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्ट संख्या 2 का जोड़ी गई और इसका संबंध जो है किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। आप लोग समझ गए होंगे। 46वां संविधान संशोधन 1982 द्वारा जो है प्रविष्ट संख्या 92 का जोड़ी गई। इसका संबंध जो है अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के प्रेषण पर कर से है। किस पर है? 46वां संविधान संशोधन 19। पहला तो क्वेश्चन बनता है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था वह 1982 में हुआ था।
86वां संविधान संशोधन जो है 1982 में हुआ था। और जो है प्रविष्ट संख्या क्या थी, 92 खा थी। क्या जोड़ा गया था, 92 खा जोड़ा गया था। इसका संबंध क्या था, अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के प्रेषण पर कर से थी। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अट्ठासीवां संविधान संशोधन 2003। पहले तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है 88वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 2003 में जो है 88वां संविधान संशोधन हुआ था। प्रविष्ट संख्या 92 खा जोड़ी गई थी। कौन सा जोड़ा गया था, प्रविष्ट संख्या जो है 92 खा जोड़ी गई थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रविष्ट संख्या 92 का किस संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान में जोड़ी गई थी। तो संविधान संशोधन कौन सा था, 88वां संविधान संशोधन था। इसका संबंध किससे था, सेवा कर से था। किससे था, 88वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 खा जोड़ी गई थी और इसका संबंध था सेवा कर से था। किससे था, सेवा कर से था। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया जाता है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन जो है किसके माध्यमों से किया जाता है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रीय परिषदों का संबंध जो है किसके माध्यम से किया जाता है, तो किसके माध्यम से किया जाता है, संसदीय कानून द्वारा। किसके द्वारा, संसदीय कानून द्वारा है। संसदीय कानून द्वारा जो है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया, अंतरराज्यीय परिषद का उपबंध जो है किस अनुच्छेद में किया गया, अंतरराज्यीय परिषद का उपबंध जो है किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद क्या है, 263। अंतरराज्यीय परिषद का उपबंध जो है अनुच्छेद 263 में किया गया। रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है, रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है, रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापन पे जो है कर कौन लगाता है, तो कर कौन लगाएगा, राज्य लगाएगा। कौन लगाएगा, राज्य सरकार लगाती है। कौन लगाती है, राज्य सरकार लगाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है, क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 249 जो है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 249 जो है किससे संबंधित है, क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद जो 249 है वह किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 249 जो है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की जो है विधायी शक्तियों से संबंधित है। संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 जो है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद जो है 249 है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार जो है जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन जो है जल विवादों के समाधान के लिए जो है न्यायाधिकरण की
स्थापना कर सकता है तो कौन कर सकता है? केंद्र सरकार कर सकती है। कौन? केंद्र सरकार जो है जल विवादों के समाधान के लिए न्याय अधिकरण की स्थापना भी कर सकता है। न्याय अधिकरण की स्थापना जो है जल विवाद को हल करने के लिए कौन कर सकता है? केंद्र सरकार कर सकती है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, सरकारी आयोग का गठन हम लोग देख चुके हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। संघीय कर संघ सूची प्रविष्ट 82 से 92A। संघीय कर संघ सूची प्रविष्ट 82 से 92A। आयकर देख लेते हैं। पहला आयकर, कृषि आय को छोड़कर, किसको छोड़कर? कृषि आय को छोड़कर, किसको छोड़कर? कृषि आय को छोड़कर। संघीय कर हम लोग देखते हैं कि संघ जो है किस पर जो है कर लगा सकता है। संघ सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है किस किस पर कर लगा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने आयकर होंगे, जितने आयकर होंगे सिर्फ उसमें जो है कृषि को छोड़कर, किसको छोड़कर? जितने आयकर होंगे उसमें जो है कृषि को छोड़कर जो है केंद्र सरकार जो है सब पर जो है कर लगा सकती है। आयकर जो है कृषि आय को छोड़कर जो है केंद्र सरकार जो है सब पर कर लगा सकती है। आप लोग समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि कृषि पर कर कौन लगा सकता है, कृषि आयकर पर, तो उसको कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। कृषि आय को छोड़कर सब पर कर कौन लगाता है? कर कौन लगाएगा? केंद्र सरकार लगाती है। तो सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित कर कौन लगाता है? सीमा शुल्क पर कर कौन लगाएगा? अगर क्वेश्चन पूछा गया सीमा शुल्क पर कर कौन लगाता है, राज्य सरकार लगाएगी या केंद्र सरकार लगाएगी? तो सीमा शुल्क पर कर कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है। कौन लगाता है? सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित। तीसरा देख लेते हैं हम लोग, तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क। तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क। अगर आप तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर जो है उत्पाद शुल्क कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है। पेय पदार्थों, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर किस किस पर? तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, एल्कोहलिक पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर। तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, एल्कोहलिक पेय पदार्थों, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर जो है संघीय कर सब पर लगाती है। कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है। निगम कर, निगम कर व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्ति के पूंजी पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर, कृषि भूमि को छोड़कर जो है व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों पर पूंजी कर, व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजी कर कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है, कृषि भूमि को छोड़कर। संपदा शुल्क, संपदा शुल्क कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर, मतलब कृषि भूमि को छोड़कर जो है संपदा शुल्क कौन लगाती है? केंद्र सरकार लगाती है। संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क कृषि भूमि को छोड़कर, कृषि भूमि को छोड़कर। रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा शुल्क तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कौन लगाती है? केंद्र सरकार लगाती है। संपत्ति के उत्तराधिकारों पर शुल्क कृषि भूमि को छोड़कर कौन लगाती है? केंद्र सरकार लगाती है। रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाने वाली वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर कौन लगाती है? केंद्र सरकार लगाती है। स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार, स्टॉक एक्सचेंज
चलिए कर देख लेते हैं केंद्र सरकार किस किस पर कर लगाती है। स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार के संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क भिन्न से कर। स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार के संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर कौन लगाती है? केंद्र सरकार लगाती है। स्टाम्प शुल्क समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है। अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान, किसके व्यापार के दौरान? अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। माल के प्रेषण पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। माल के प्रेषण पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान कर कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है। सेवाओं पर कर कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है। तो यह रहा हमारा वीडियो, इसके अगले हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।